खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बीपीएससी पेपर लीक कांड को लेकर राज्य के कई इलाके में जांच एजेंसियों की छापेमारी चल रही है। अब इस कांड के तार दरभंगा से जुड़े हैं। यहां से एक जीमेल अकाउंट बनाकर पेपर लीक कराने में उसका इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई पटना की 3 सदस्यीय टीम ने दरभंगा में छापेमारी की। टीम ने नगर थाना क्षेत्र के लालबाग में अंसारी टोला के मोहम्मद रिजवान और उसके भाई मोहम्मद आफ्ताब से कई घंटे पूछताछ की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही। छापेमारी के समय रिजवान घर पर मौजूद था, लेकिन आफ्ताब घर से बाहर किसी शादी समारोह में गया था। बाद में उसे बुलाकर पूछताछ की गई। टीम ने आफ्ताब का मोबाइल जब्त कर लिया है। मोहम्मद आफ्ताब ने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई की 3 सदस्यीय टीम ने उसके मोबाइल की जांच की और कुछ तस्वीर दिखाकर उससे पहचान करवाई। आफ्ताब ने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में पता चला कि उसके हॉटस्पॉट से इंटरनेट का इस्तेमाल कर एक जीमेल अकाउंट बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल पेपर लीक में हुआ है। हालांकि आफ्ताब ने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। 2 गाड़ी था और हमारे सामने जो थे 3 आदमी थे। बाकी उनके साथ जो थे अगल बगल में खड़े हुए, तो हमसे पूछ रहे थे कि कहाँ है छोटा वाला भाई। तो शादी में गया हुआ था, आया फिर हमको लेकर के गए थाना। तो हमसे पूरा फैमिली डिटेल पूछे, तो हम सारा चीज़ बताएं। बताने के बाद सवाल में पूछ रहे थे सब लोग क्या करते, बहन क्या करती है, भाई क्या करता है, उसके बारे में हम बताएं। और बाकी मोबाइल जो है इसका लेकर के जो गए हैं, बोले हैं कि वहाँ मंगल को आप आइए, वहाँ मंगल को मिल जाएगा। और मेरा भी फ़ोन वहाँ पे चेक हुआ, मतलब व्हाट्सएप हो या गैलरी हो, सब में कुछ ऐसा नहीं मिला। कुछ है ही नहीं, हम लोग इस सब मैटर में है ही नहीं, हम लोगों को इस सबसे कोई लेना देना है ही नहीं। क्या आप लोगों ने कोई रिवोल्ट किया था या कुछ इस तरह की बातें? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग अपने काम से फुर्सतें नहीं है। अपने काम से जो हम लोग का काम है वो हम लोग काम करते हैं। और बाकी हमारा टायर का दुकान है चौक पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था उसी के मामले में हमको बुला करके पूछताछ किया गया था। क्या कहा उन्होंने? बस वही हमसे बार बार वही सवाल कि मोबाइल में ऐसे है वैसे है, कुछ फ़ोटो वगैरह दिखाएं, किसको जानते हो उसको जानते हो। जब हम बोले हम किसी को नहीं जानते हैं, बस यही सब, और कुछ तो है नहीं। इसमें मेरा बस यही बार बार बोले तुम्हारे फ़ोन से किसी को हॉटस्पॉट कनेक्ट हुआ है बस। और उस हॉटस्पॉट से क्या हुआ और क्या हुआ? हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके किसी को ईमेल वगैरह नया जीमेल बना करके किसी को कुछ भेजा गया है, बस इतना ही उन्होंने मुझे बताया। फिर क्या उन्होंने मोबाइल ले लिया आपका? हाँ, मेरा मोबाइल उन लोगों के पास है। वो बोले कि मंगलवार को आकर के अपना पटना से। और किनको ले गए आप? साने हम तो जिस वक्त नहीं थे, हम तो शादी में थे। हमको फ़ोन करके बोला मेरे भैया को लेके गए थे, तब उनके बाद हम पीछे से गए थे। काफ़ी सारे लोग भैया और सब लोग हम लोग गए थे, 10-15 आदमी। कितने की टीम थी लोगों? लोग 3 आदमी थे। हमसे जो पूछताछ कर रहे थे वहाँ पे 3 लोग थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। उसने कहा कि टीम ने मंगलवार को उसे पटना बुलाया है और उसका मोबाइल वापस करने को कहा है। आफ्ताब का भाई रिजवान ने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उससे भी पूछताछ की और परिवार के लोग क्या क्या करते हैं इसकी जानकारी ली। उसने कहा कि पूछताछ के समय आफ्ताब घर पर नहीं था, उसे फ़ोन करके बुलाया गया। अभी पीछे कुछ कल देर रात पुलिस आपको मोबाइल लड़ा दिया आपका, पीछे लो कर जाएगा आपसे। कल रात पुलिस आई थी, आर्थिक अपराध इकाई की टीम आई थी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला तो हमको नहीं पता है। कल हम शादी में थे और मेरे भाई हमको फ़ोन करके बुलाए कि कुछ है ऐसा, पुलिस आया हुआ है। तो हम आए और मेरे भैया को भी लेके गए थे थाने। उसके बाद फिर हम गए पीछे से, वहाँ गए, हमसे पूछताछ हुआ। हमने पूछा कि क्या मतलब मैटर क्या है जिस वजह से हमको यहाँ बुलाएं। हमको बोले कि तुम्हारा फ़ोन से वाईफाई किसी को कनेक्ट हुआ है और उसी से हुआ है जो हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। और भी बहुत सारा बात सब पूछ हुआ मेरे से। उसके बाद फिर वो लोग एक पेपर बना करके वो लोग हम लोग को बोले जाने के लिए घर, बाकी फिर वो लोग अपना चले गए।
क्या मोबाइल आपको ले गए? हाँ, मेरा मोबाइल उनके पास है। वो बोले कि मंगलवार को आकर के सुबह में एड्रेस लिखा है, वो वहाँ से बोले आकर के ले लेने के लिए। क्या कारण क्या बता, कौन सा पेपर लीक मामला? पेपर वेपर लिख कर उन्होंने कुछ नहीं हमको बताया। उन्होंने सिर्फ हमसे इतना ही कहा कि आपके मोबाइल से किसी को हॉटस्पॉट कनेक्ट हुआ है, और ये चीज़ हमको भी नहीं पता कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बट मेरे मोबाइल से कनेक्ट हुआ है और किसी को ईमेल भेजा गया है, बस उसी का। वाईफाई कहाँ लगा हुआ है आपका? वाईफाई लगा हुआ नहीं, वाईफाई मेरे मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन हुआ है, तो उसी से किसी का मोबाइल कनेक्ट हुआ है। इस वजह से वो हम लोग उनको जो है क्या पूछताछ कर रहे हैं। ये लोग कौन थे? अपनी बार अपना परिचय उन लोगों ने दिया होगा। वो क्राइम ब्रांच से बता रहे थे। तीन लोग थे वो लोग। तीन लोग। सुनिए, आपको हम बता देते हैं। ये लोग क्राइम ब्रांच से आए हुए थे, पटना से। आर्थिक अपराध टीम से आए थे। बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। खास तौर पर दक्षिण बिहार में राजधानी पटना समेत कई जिले में शनिवार की रात से बादलों ने डेरा डाल लिया है। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दे दी और पारे को भी लुढ़का दिया। इसको लेकर पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार की दोपहर ही बिहार में 2 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बताया गया कि आंधी की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार ने बुलेटिन में बताया कि फिलहाल राजस्थान से लेकर असम तक एक ट्रफ लाइन पास कर रही है। उसी की वजह से उत्तर बिहार में तेज बारिश की आशंका है। खासकर नेपाल की सीमा से सटे जिले में ज़्यादा बरसात हो सकती है। हालांकि ये प्री मानसून बारिश ही है। मानसून के बिहार में आने की तय तारीख 15 जून है। वहीं मानसून से पहले कुछ राज्य में आंधी और बारिश तबाही बनकर आई है। अकेले बिहार, असम और कर्नाटक 3 ऐसे राज्य हैं जहां बिजली गिरने और बाढ़ की चपेट में आने से करीब 57 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने 21 से 24 मई तक कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 23 मई को भारी बारिश की चेतावनी जारी है। बात अगर बिहार की करें तो अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में युवा अवस्था में शुभकामना संदेश की महत्ता विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजन कॉलेज परिसर में किया गया। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर फूल पासवान ने किया, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में मरवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, विषय प्रवर्तन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के साहित्य के प्रधानाध्यापक डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़वाल, अतिथि स्वागत MRM कॉलेज दरभंगा की हिंदी प्रधानाध्यापिका डॉक्टर नीलम सेन तथा धन्यवाद ज्ञापन MMTM कॉलेज के इतिहास के प्रधानाध्यापक डॉक्टर शिशिर कुमार झा ने किया। अवस्था के प्रारंभिक काल में प्राय शास्त्र रूपी जल द्वारा धोने से स्वच्छ हुई बुद्धि भी मलिनता को प्राप्त हो जाती है। कितने भी शास्त्रों को पढ़ लीजिए, उसके बाद भी आपकी बुद्धि पे कलुषता आ जाती है। बुद्धि आपकी जो है मतलब बहुत कलुषित हो जाती है। और युवकों की जो दृष्टि है वो तो उज्ज्वलता को छोड़े बिना भी, मतलब जो आंखों में कोई भी लालिमा, पीतिमा इत्यादि रोग भी नहीं होते हैं, युवकों की दृष्टि साफ होती है। उसके बाद भी वो हमेशा अनुराग से युक्त रहती है, विषय वासनाओं से युक्त रहती है। अपहरति च वाक्तेव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। जिस प्रकार आंधी धूली के द्वारा भ्रांति उत्पन्न करके जो सूखे पत्तों को अपनी इच्छा से जिधर चाहती है वहां उड़ा ले जाती है, वैसे ही डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं,
सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। विद्यालय इकाई की लोहिया चरण सिंह कॉलेज में बैठक, और आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं। जिस तरह से लगातार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर छात्रों का आरोप भी रहा है कि समय पर रिजल्ट जारी नहीं होता, कई और अन्य समस्याएं हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको और कैसे दूर करेंगे? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक का जो व्यवस्था है उसमें कुछ पहले से ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों का जमाधन पर विशेष लोगों का ध्यान जा रहा है। नतीजा बड़ी बड़ी एजेंसियों से मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र हित में जो काम घर में हुआ करता था वह बाहर से कराया जाने लगा, और उसी पेच में छात्रों का रिजल्ट समय पर नहीं हो रहा है। मुझे भी इस बात का काफ़ी अफसोस है। चरण सिंह कॉलेज में विश्वविद्यालय इकाई की बैठक हो रही है, साथ ही मेरा सवाल एक और आपसे रहेगा कि तेजस्वी यादव के बढ़ते कद को देखकर क्या विपक्ष में बौखलाहट आई है? देखिए, वो एक पुरानी कहावत है हमारे यहाँ की, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचा। यहाँ जो मूल सवाल है, यहाँ सामाजिक बदलाव का सवाल है। कोई डॉक्टर के यहाँ, जो साधारण डॉक्टर के यहाँ भी कोई जाता है तो वो डॉक्टर साहब इस बात को कहते हैं कि पहले ब्लड का जांच कराओ, फिर स्टोन का जांच कराओ, फिर एक्सरे कराओ, फिर ईसीजी कराओ, या विभिन्न तरह का जांच कराओ। वो डॉक्टर ये देखते हैं कि इसमें कमी क्या है। हमारे समाज में, हमारा जो समाज है भारत यहाँ का, उसमें जातियाँ की वास्तविकता है, और ख़ास के जो पिछड़े जातियाँ हैं, दबी हुई जातियाँ, दलित और आदिवासी का तो आप जातीय जनगणना कराते हैं, तो फिर और सबका जनगणना करा देने में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? उसको करना, उसको एक महज सिर्फ एक कॉलम बढ़ा देना है। कौन भाई किस ओबीसी कौन हो, और ये सवर्ण कौन हो, और पिछड़ा दलित कौन। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा, सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।
पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।